और दोस्तों वो सामने बंदर बैठा है ना, वो पर्स ले गया और 500 का नोट देखो ऐसा चबा रहा है। ये देखो उसने 500 के नोट पूरे नीचे नाली में डाल दिए हैं। 550 का नोट और ये पर्स को काट रहा है। बहुत ही आतंक है इन लोगों का। अभी किसी का चश्मा ले गया था और वो खा रहा है पैसे दे। फेंक दिया उसने 500 का नोट। 500 का नोट फेंक दिया और ये पर्स को पूरा काट के उसने खराब कर दिया। चलो पैसे तो फेंक दिया उसने। आप उसने तोड़, जब तक उसको फ्रूट ही नहीं देंगे, बाकी किसी चीज से नहीं मानता। जब तक फ्रूट ही नहीं देंगे तब तक वो मानने वाला नहीं है। उसमें शायद मोबाइल भी है।
अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज भागवत जी का तृतीय दिवस है। एक बार व्यासपीठ से समस्त वैष्णवजनों का स्वागत। फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से जो भी भक्त दूर दूर से भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ये दिव्य आयोजन मातृशक्ति संगठन गढ़वाली समाज भोपाल के माध्यम से किया जा रहा है। 22वां स्थापना दिवस है। निरंतर प्रत्येक वर्ष मातृशक्ति संगठन के द्वारा दिव्य धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन किए जाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां मातृशक्ति संगठन के लिए। कल हम श्रवण कर रहे थे बंधुओं, राजा परीक्षित को श्राप लगा। परीक्षित जी को श्राप लगा कि 7वें दिन सर्पदंश से मृत्यु होगी। राजा ने क्या किया? जैसे ही ज्ञान हुआ कि मुझे 7 दिन में मरना है, वैराग्य धारण कर लिया। सब कुछ त्याग कर अनशन व्रत प्रारंभ कर दिया। क्या करना चाहिए? ये नहीं सोचा कि मेरे धन, मेरे पुत्र, जो संपत्ति है उसका क्या होगा। और ध्यान देना बंधुओं, केवल राजा परीक्षित को ही नहीं, ये श्राप हम सब लोगों को लगा हुआ है। इस प्रसंग का तात्पर्य है कि हम सबको इन्हीं 7 दिनों में मरना है। ये वाले 7 दिन मत ले लेना है जो वृंदावन वाले, इनमें कोई नहीं जाने वाला। तात्पर्य है जो 7 दिन है, सोमवार से गिनती कर लीजिए या रविवार से गिनती कर लीजिए, 7 ही दिन पाओगे। इन्हीं 7 दिनों में जीव का जन्म होता है और जन्म लेते ही मृत्यु महाराज जन्म ले लेती है। जीव का जन्म होता है, उसी समय मृत्यु भी जन्म ले लेती है। इन्हीं 7 दिनों में जीव को मरना पड़ता है। जिस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप लगा, माया मई रमन मरा पर भर गए शरीर, आशा कृष्ण मई ये कह गए कभी। यदि किसी को ज्ञान हो महाराज अब अंत समय आ गया है, क्या करना चाहिए? सब आसक्तियों का त्याग करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। महापुरुष अपने जीवन में क्या करते हैं? भगवान का निरंतर भजन करते रहते। क्यों? बस एक ही भय रहता महापुरुषों को कि अंत समय कहीं हमारा बिगड़ न जाए। अंत समय में यदि भगवान का नाम मुख से नहीं आया, सांसारिक भोग पदार्थों में यदि हमारा मन लग गया, तो जीवन निरर्थक है महाराज। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंत राम कहीं आभत नाही, अंत
कलयुग केवल नाम वधारा, कलयुग केवल नाम वधारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर नर उतर पारा। भव सागर से पार करने के लिए एक ही साधन है, हरि नाम संकीर्तन। और यही सुखदेव जी ने प्रारंभ में कहा, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम ही केवलम, फलं नास्ते व नास्ते वा, नास्ते वा गतिरन्यथा। हे राजन, हरे नाम केवलम, इस कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन के सिवाय दूसरा उपाय कुछ नहीं है। एतं विद्यमानानां इच्छतामकुतो भयं, योगिनां विपुर्नीतं हरे नाम कीर्तनम्, हरे नाम कीर्तनम्। अनुकीर्तन कहा, जो भी हमारा भजन हो, कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी भजन हो जाए। हमारे भजन में क्या होना चाहिए? या तो रूप की चर्चा हो, भगवान के रूप की चर्चा हो, या भगवान के लीलाओं की चर्चा हो, या धाम की चर्चा हो। मनगढ़ंत भजन कभी नहीं करने चाहिए। आजकल महाराज मनगढ़ंत भजनों की भरमार चल रही है। भजन प्रभावित नहीं, प्रभु भावित करने वाला होना चाहिए। हमें भगवान को रिझाना है। सुखदेव जी ने भजन रहित मानव के लिए 4 उपमा दी है। जिसके जीवन में भजन नहीं है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, उसको 4 प्रकार की उपमा दी है। बोले पशु के समान है। कौन से पशु है? सबसे पहले उपमा दी है भजन रहित मानव के लिए कुत्ते की। जीवन में यदि महाराज सत्संग नहीं है, जीवन में भजन नहीं है, तो मनुष्य का जीवन कुत्ते के समान हो जाता है। यहाँ पर कड़वी बात श्री सुखदेव जी ने कही है, लेकिन सत्य बात है महाराज। कैसे? 2 कुत्ते हैं, उनको एक रोटी दे दीजिए। कुत्ता अपनी रोटी तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन सामने वाले की रोटी को देखकर भी घुराएगा। ये तो मेरी रोटी है ही, लेकिन वो भी मैं खाऊंगा, उसको कैसे मिल गई? यही महाराज आजकल के मानव की स्थिति हो गई। जो मेरा है वो तो है ही, लेकिन सामने वाले के धन पर नजर पड़ जाती है। अपने पास तो जो है वो होना चाहिए, लेकिन सामने वाले के पास क्यों हो गया इतना, वो भी लेना होना चाहिए। जीवन में सत्संग नहीं है तो आसक्तियां बढ़ जाती है। आसक्ति बढ़ गई, फिर भजन में मन नहीं लगता, परमात्मा के चरणों में महाराज मन नहीं लगता। इसलिए कुत्ते की उपमा दे दी पहली, दूसरी उपमा दी सुअर की। जीवन में सत्संग प्राप्त नहीं किया तो सत्संग रहित मानव की स्थिति सुअर जैसी हो जाती है। जिस प्रकार ग्रामीण सुअर की स्थिति होती है, सुअर क्या करते हैं? बोले कुछ भी खा लेते हैं, जो भी मिल जाए सब भक्षण। ऐसे ही बंधुओं, सत्संग के अभाव में मनुष्य आज कुछ भी खाने लग गया है। इसलिए सुअर भी कहते हैं हम तो मनुष्यों से अच्छे हैं।
जानवर कहते हैं हम मनुष्यों से अच्छे हैं। कैसे? बोले हम तो केवल अपना ही आहार करते हैं। जो गाय भैंस जो पशु हैं वो क्या खाते हैं? घास। वो मांस भक्षण नहीं करते। या जो पशु मांसाहारी है वो घास नहीं खाते, अर्थात एक दूसरे का भोजन नहीं करते। मनुष्यों का आहार क्या है? अन्न है, फल है, लेकिन मनुष्य क्या क्या नहीं खा रहा आज का। यहां तक कि विदेशों में बोले स्वयं मनुष्य मनुष्य को खाने लग गया है। ये सब सत्संग रहित व्यक्ति के जीवन में होता है और अपने आप को खाते ही खाते हैं। बच्चों को भी खिला ले बेटा, बलवान बनेगा। केवल मांस खाने से बच्चे बलवान नहीं बनते। और एक सत्य बात आपसे कहता हूं, बाहर जो भी लोग श्रवण कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बच्चों को महाराज कभी भी वासना युक्त भोजन मत कराइए, मांस भक्षण से दूर रखिए। अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका में एक सर्वे हुआ था। 500 बच्चों पर सर्वे किया गया। 250 बच्चे ऐसे लिए जो मांस भक्षण करते थे और 250 जो शाकाहारी थे। उन बच्चों में देखा गया जो मांस भक्षण करते थे उनके स्वभाव में परिवर्तन था। मांस भक्षण के कारण स्वभाव क्रूर बन गया और उनमें पाया गया कि पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्वभाव के कारण जिद्दी हो जाते हैं बच्चे, पढ़ लिख नहीं पाते, उनको संस्कार नहीं मिल पाते। यही कारण है बड़े होने पर महाराज माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी ने भजन रहित मानव को सुअर की उपमा दी और तीसरी उपमा दी ऊंट की। जीवन में सत्संग नहीं है तो व्यक्ति ऊंट के समान बन जाता है। कैसे? ऊंट की विशेषता क्या है? ऊंट को झुकना पसंद नहीं है, नीचे देखना उसको पसंद नहीं है ज्यादा, गर्दन सदैव ऊंची करके चलता रहता है। ऐसे ही बंधुओं, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, धन दौलत यदि मिल जाए किसी व्यक्ति को, भजन रहित व्यक्ति को, तो महाराज वह ऊंट के समान बन जाता, फिर नीचे नहीं देखता, माता पिता का सम्मान नहीं करता, गुरुजनों का सम्मान नहीं करता। भजन के अभाव में मनुष्य ऊंट के समान बताया गया। और चौथी उपमा दी है गधे की। जीवन में सत्संग नहीं है, व्यक्ति का जीवन गधे के समान हो जाता है। गधा क्या करता है? पूरे जीवन भर मालिक का बोझा ढोता रहता है। मालिक ने जो काम करवाया वो करना पड़ता गधे को, लेकिन जैसे ही गधा धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है, अब कुछ काम का नहीं, मालिक ही उसको किनारे कर देता है, भगा देता है। अब ये कुछ काम का नहीं है, इसको भगा दो। ऐसे ही परिवार में सत्संग नहीं है, कुटुंब में सत्संग नहीं है, स्वयं के पास यदि सत्संग नहीं है, जीवन गधे के समान हो जाता है। धीरे धीरे जैसे मनुष्य बूढ़ा हो गया, कुछ काम का नहीं, बच्चे ही महाराज घर से निकाल देते हैं। इसीलिए किसी ने कहा